2 जुलाई को हाथरस जिले के सिकंदरा राव इलाके में फुलरई मुगलगढ़ी गांव में हुए भयानक सत्संग कांड के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इस कांड में 121 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे की चार्जशीट अब जाकर पुलिस ने अदालत में दाखिल की है और इस चार्जशीट के दाखिल होते ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हाथरस कांड सियासी सरगर्मियों का केंद्र बन गया है। इस चार्जशीट पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बसपा सुप्रीमो ने राज्य सरकार की निष्क्रियता और भगदड़ के प्रमुख आयोजक जो कि बाबा कहे जा रहे थे सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम चार्जशीट में ना होने पर कई सवाल खड़े किए और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक करार दिया। 2 जुलाई को फुलरई मुगलगढ़ी गांव में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग आयोजित किया गया था। इस सत्संग को सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि आसपास के प्रदेशों से भक्त इकट्ठे हुए थे। भीड़ वहां इतनी ज्यादा हो गई थी कि बाबा जब उस सत्संग को खत्म करने के बाद अपने काफिले में बैठकर निकल रहा था तो उसके लिए जगह बनाने के प्रयास में सेवादारों ने भीड़ को रोकने के बजाय बाबा की गाड़ी तक जाने दिया। उसी बीच में बाबा की गाड़ियों से निकली उस धूल को स्पर्श करने की होड़ में वहां भगदड़ मच गई। 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थी और सिर्फ 2 पुरुष थे। पुलिस के मुताबिक सेवादारों द्वारा वहां पर जो अव्यवस्था की गई, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की गई, ये मुख्य कारण रहा उस घटना के घटने का। अक्टूबर में जब पुलिस ने अदालत के सामने 3200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कुल 11 सेवादारों को आरोपी बनाया है। इनमें अगर बात की जाए तो मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया है। इसके साथ साथ इस चार्जशीट में मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह का नाम शामिल है। पुलिस ने इनमें से कई आरोपियों को, जिनके नाम चार्जशीट में शामिल हैं, गिरफ्तार भी कर लिया है और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। जबकि मंजू देवी और मंजू यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल चुकी है। इस मामले में ढेर सारी बयानबाजियां इस हादसे के होने के बाद से लगातार जारी हैं, लेकिन इस चार्जशीट में सबसे प्रमुख नाम नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है, जो कि इस सत्संग का जो मुख्य आयोजक हैं वो सभी लोग इसके नाम पर ही उस सत्संग को वहां पर आयोजित कर रहे थे। सत्संग भोले बाबा का ही होना था और इसी बात को लेकर अब सियासी सवाल खड़े हो गए हैं। पहले एफआईआर में भी भोले बाबा का नाम नहीं था, तब पुलिस ने कहा था कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में अगर और नाम आएंगे तो उन्हें जोड़ा जाएगा। लेकिन चार्जशीट में भी जब भोले बाबा का नाम नहीं है तो बसपा प्रमुख मायावती ने चार्जशीट पर ही अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है वो बाबा सूरजपाल सिंह को संरक्षण दे रही है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर एक पोस्ट में लिखा कि हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन चार्जशीट में भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। ये जन विरोधी राजनीति का हिस्सा है जो साबित करता है कि राज्य सरकार ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये पूरा पोस्ट मायावती ने जब लिखा उसके बाद से इस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मायावती ने इस पोस्ट के साथ साथ एक सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्य आयोजक और जो एक तरीके से बाबा मानना चाहिए क्योंकि सत्संग उसी का था, उसी को सुनने लोग आए थे, अगर उसका नाम चार्जशीट से बाहर रखा जाता है तो भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को कैसे रोका जा सकेगा। मायावती ने इसे अनुचित बताया, अन्यायपूर्ण बताया और ये कहा कि राज्य सरकार का चार्जशीट में भोले बाबा का नाम ना रखने वाला रवैया पीड़ित परिवारों के प्रति असंवेदनशीलता का एक उदाहरण है। सत्संग हादसे के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार पर, हाथरस प्रशासन पर कई सारे सवाल उठे थे। खासतौर पर हाथरस प्रशासन की भूमिका पर सवाल विपक्ष ने लगातार उठाए। अब बसपा प्रमुख ने सरकार की चुप्पी और बाबा को बचाने के जो आरोप लगाए हैं वो इस पूरे मामले में नए सियासी सवालों को भी खड़ा करता है।
उन्होंने मायावती ने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार का जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है और ये दिखाता है कि वो जनहित की जगह अपने राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता दे रही है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ही चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि अगर इस तरह के आयोजनों में लोगों की जान जाती है और सरकार ऐसे मामलों में जो आयोजक हैं या जो स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करने से बचती है, तो भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति को यानी कि दोहराव को, दोबारा ऐसी घटनाओं को होने से कैसे रोका जा सकेगा। ये सवाल जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस भगदड़ कांड ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन साथ में जिला प्रशासन के कामकाज पर गहरा सवाल खड़ा किया है। अब अगर बात करें तो चार्जशीट में बाबा का नाम ना होने के बावजूद क्या पुलिस या फिर न्यायपालिका द्वारा आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी? क्या किसी तरीके से बाबा साकार हरि का और भोले बाबा का नाम चार्जशीट में अभी ना होने के बावजूद आगे किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई में सामने आएगा? क्या भोले बाबा कभी गिरफ्तार होगा या फिर वो बाहर ही रहेगा? और पुलिस का जैसा कहना है कि इस मामले में जो आयोजक हैं, जो सेवादार हैं, वही जिम्मेदार हैं। क्या पुलिस का ये स्टैंड इस पूरे मामले के कोर्ट से अंतिम आदेश तक, इस पूरे मामले के पटाक्षेप तक उसी तरीके का बना रहता है? 121 लोगों की मौत जिस दर्दनाक हादसे में हुई हो, जिसमें कई सारे सवाल खड़े हुए हों, जिसके बाद कई प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई की गई हो, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बार बार सामने आ रहा हो, उस पर कोई कार्रवाई ना होना विपक्ष को एक मौका देता है सरकार पर सवाल उठाने का। इस पूरे मसले पर, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमें जरूर बताएं और साथ में उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।